नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम इन्फो। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आरबीआई असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के भी आंसर दूंगा, जैसे कि एग्जाम स्टेजेस कितने हैं, एग्जाम की पैटर्न क्या रहती है, क्वेश्चन टाइप कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एग्जाम का मीडियम क्या है, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य कोई रीजनल लैंग्वेज, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, सेक्शनल टाइमिंग है अगर है तो कितनी है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, क्या कट ऑफ पहले से सेट होती है, क्या कट ऑफ स्टेट वाइज होती है या फिर पैन इंडिया वाइज होती है, एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, अगर ऑनलाइन होती है तो क्या हमें एग्जाम सेंटर पे जाके देना होता है या फिर घर से दे सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई इंटरव्यू होता है और फाइनल मेरिट कैसे डिराइव होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में, ऐसे कहो तो 2 ही फेज है, तीसरा फेज तो काफी इजियर हो जाता है। तो फेज 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में होता है, यानी आपको ये क्रैक इसलिए करना होता है ताकि आप फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन दे पाओ। तो फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन। और फेज 3 यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे आपको जिस स्टेट के लिए या फिर जिस ऑफिस के लिए अप्लाई किया होता है वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका जो मेरिट बनता है ना, वो केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन ही बन जाता है। आपका प्रिलिमिनरी का मार्क्स कहीं पे जुड़ता नहीं है, बट उसको क्वालिफाई करके ही आप मेन एग्जाम में जा सकते हो। और मेन एग्जाम के बाद आपको एलपीटी भी क्वालिफाई करना रहता है। एलपीटी के भी मार्क्स जुड़ते तो नहीं है फाइनल मेरिट में, बट आपको वो क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो यहाँ पे प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न डिस्प्ले है। प्रिलिमिनरी में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का समय है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय। ये सेक्शनल टाइमिंग ये कहता है कि आपको इस सेक्शन के लिए इतने ही मिनट मिलेंगे, आप इससे ज़्यादा मिनट ले नहीं पाओगे। यानी इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका 30 क्वेश्चन 20 मिनट में ख़त्म नहीं होता है तो भी सेक्शन ऑटो सबमिट होके नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। और अगर आपने इंग्लिश सेक्शन विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है, तो क्या 10 मिनट में बाकी के नेक्स्ट सेक्शन में यूज कर सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, आपको 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सेक्शन का टाइमिंग सेक्शन के लिए ही रहेगा और आपको वही सेक्शन के अंदर अंदर आपको वो सेक्शन खत्म करना है। तो टोटल 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे और ओवरऑल 60 मिनट का समय है कहने के लिए, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि सर क्वेश्चन टाइप क्या रहती है। तो डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं। मीडियम क्या रहता है, देखो पिछली बार 2019-20 में एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे मीडियम था इंग्लिश और हिंदी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी देखने को मिलते हैं। और इस साल ऐसा प्रपोजल है, क्योंकि पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क ने भी ऐसा किया कि आपको रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस साल भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप में वो आपके रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे मराठी हो गया, गुजराती हो गया। तो अगर ऐसा कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा, बट फिलहाल के लिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है। क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग, यानी आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो अगर वो गलत हो जाता है तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते और उस क्वेश्चन के पेनल्टी के तौर पे 1/4 मार्क्स कट जाते हैं, यानी -0.25 हो जाता है। सेक्शनल कट ऑफ है, जी बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ है। आपको इंडिविजुअल सेक्शन में भी मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना है, यानी इंग्लिश का कट ऑफ, न्यूमेरिकल एबिलिटी का कट ऑफ और रीजनिंग एबिलिटी का कट ऑफ जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, आपको एग्जाम के बाद वो डिसाइड होता है। और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है जो 100 में से बनेगा, तो ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो वो क्लियर करोगे तभी आप मेन एग्जाम के लिए जा पाओगे। सेक्शनल टाइमिंग है और कट ऑफ स्टेट वाइज ही रहेगा, यानी आपने जिस ऑफिस से जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस स्टेट का कट ऑफ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न यहाँ पे है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क और समय है 30 मिनट। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क और समय है 30 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क और समय है 30 मिनट। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क और समय है 25 मिनट। और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क और समय है 20 मिनट। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 200 मार्क और समय मिल जाता है कहने के लिए 135 मिनट्स ओवरऑल, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है एज मेंशन। यहाँ पे भी क्वेश्चन टाइप आपको ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। मीडियम की बात करें तो फिलहाल के लिए इंग्लिश हिंदी में ही आ रहे हैं, बट इस साल अगर चेंज होता है और रीजनल लैंग्वेज में आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जब भी आएगा तब आप देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है 1/4, आपको 0.25 नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और वो गलत निकलता है तो। सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेक्शन में कट ऑफ मेंटेन करना है, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है। और ध्यान रहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी इसका स्कोर फाइनल में जुड़ने वाला नहीं है, तो आपका सिलेक्शन केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड ऑन ही होगा। तो आपको अपनी मेन एग्जामिनेशन में जी जान से मेहनत कर लेनी है और जितना स्कोर कर सको उतना स्कोर कर देना है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन फैक्टर बनता है। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग जैसे बताया वैसा ही है, और कट ऑफ स्टेट वाइज ही बनेगा, यानी आपने जिस ऑफिस के लिए अप्लाई किया है उसका कट ऑफ। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज होती है कि सर जो LPT है यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनको LPT भी देना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एज बिलो। The candidate not proficient in official local language shall be disqualified। साफ शब्दों में लिख दिया है कि अगर आप ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो और वो ये टेस्ट अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो आता है वहीं अप्लाई कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि सीख जाऊंगा। ठीक है, यहाँ स्टेट वाइज आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देख सकती है। अगर आप अहमदाबाद यानी गुजरात स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। बेंगलुरु के यानी कर्नाटक स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कन्नड़ा आनी चाहिए। भोपाल के लिए अप्लाई करो तो हिंदी आनी चाहिए, यानी मध्य प्रदेश के लिए। इस प्रकार से आपको सभी स्टेट का लोकल लैंग्वेज मिल जाएगा, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर हम एक बार समराइज कर ले तो एग्जाम स्टेजेस 3 है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद LPT। एग्जाम पैटर्न क्या है, आंसर्ड मैंने बता दिया है। एग्जाम पैटर्न आपको डिस्प्ले कर दिया है। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम का मीडियम बता दिया है, हिंदी इंग्लिश में अभी मिलता है। लोकल लैंग्वेज में अगर इस साल से होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल है 0.25। क्या कोई सेक्शनल टाइमिंग है, बिल्कुल है, मैंने ऐसा बता दिया है। क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है, बिल्कुल है। क्या कट ऑफ पहले से सेट है, कट ऑफ पहले से सेट नहीं है, वो एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। क्या कट ऑफ स्टेट वाइज होता है, तो मैंने आंसर बता दिया कि स्टेट वाइज ही होता है, पैन इंडिया वाइज नहीं होता है। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है, और एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है तो क्या हमें एग्जाम सेंटर पे जाना होता है या घर से दे सकते हैं, तो एग्जाम सेंटर पे ही जाना होता है, घर से नहीं दे पाओगे। क्या इंटरव्यू होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। आपका सिलेक्शन केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन हो जाएगा, फाइनल मेरिट केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सिलेक्शन प्रोसीजर RBI असिस्टेंट के बारे में पता चले और वो लोग भी प्रिपरेशन बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और आपको ऐसे ही एग्जाम इन्फो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।